In previous lecture, lecture number 34, we discuss factor that affect the climate of a particular place. In today's lecture, we discuss and derive the different types of animal survive in different climate. There are same types of animal, they cannot adapt everywhere. There are same types of animal do not adapt everywhere, यानी एक ही तरह का जो एनिमल्स है, एक ही प्रजाति के जो एनिमल्स हैं वो सभी जगह, यानी हमारे अर्थ के जो मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया था, मुख्य रूप से हमारे कितने क्लाइमेट होते हैं। देयर आर 3 मेन क्लाइमेट। हमारा मेन क्लाइमेट कितना होता है? 3। ट्रॉपिकल होता है, दूसरा में होता है हमारा टेम्परेट और तीसरा में होता है पोलर। ठीक है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारा वह है, इस फिगर के भी माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा अर्थ का जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है ये सभी हमारा रीजन है, ये हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से या ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। और जस्ट इसके सेकेंड पार्ट जिसको हम लोग टेम्परेट के नाम से जानते हैं, तो ये एरिया जो हमारा होता है सो टेम्परेट एरिया होता है। सबसे टॉप पॉइंट पे जो हमारा होता है तो पोलर रीजन, पोलर होता है एक टेम्परेट, ये हमारा होता है टॉरिड। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? आपको जोन के नाम पे आपको बताया था, तो ये हमारा टॉरिड था, लेकिन इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन, इसके आसपास का जो भी एरिया है इस इक्वेटर के आसपास का, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से हमारा 3 क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट। इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ भी देखिए, ये एरिया जब हमारा होता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि इस एरिया में खास करके पूरी तरीके से अचानक पूरी गर्मी होगी। दे आर फाउंड द मेनी हॉट एंड जस्ट आफ्टर दिस बाउंड्री वी एज्यूमिंग द लो टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जस्ट ये एरिया जो हमारा है सो काफ़ी गर्म हो गया, जस्ट इसके बाद अगर हम लोग देखें तो तुरंत हमारा कोल्डनेस का फील हो, ऐसा थोड़े, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ए बाउंड्री तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वॉल का बना हुआ है, चाहे कोई हमारा इंसुलेटर ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, कुछ एरिया हम लोग एज्यूमिंग करते हैं, तो इसका कुछ प्रभाव यहाँ तक, मतलब टेम्परेट जोन में भी इसका पड़ता है, इसका कुछ प्रभाव टेम्परेट जोन में भी पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक साथ करेंगे। किसी बुक में आप लोग को अलग अलग भी करता है। एंड ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन एक साथ करेंगे। और पोलर रीजन, पोलर मतलब जो एनिमल्स हमारा इस रेंज में रहेगा, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जो रहता है, वो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो एनिमल्स को गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होगी। यानी डैट एनिमल्स फाउंड नियर द इक्वेटर दे एडॉप्ट द वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, बट दोज एनिमल फाउंड नियर द इक्वेटर दे कैन नॉट एडॉप्ट एंड दे कैन नॉट सर्वाइव एट द पोल। मीन्स कि जो एनिमल्स हमारा इक्वेटर के पास रह सकता है, जिसको काफ़ी उसकी बॉडी एडॉप्ट कर जाएगी इस क्लाइमेट को, मतलब गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता, तो वो यहाँ नहीं रह सकता है, वो पोलर क्लाइमेट में हमारा नहीं रह सकता है। और जो एक इसी के साथ एक हमारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट भी होता है। क्या होता है? हॉट एंड ड्राई। एक ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, जिसको हम लोग किसी बुक में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्लाइमेट में हमारे डिफरेंट एनिमल रहते हैं। जो एक ऐसा एनिमल होते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी इक्वेटर के पास में,
गर्मी भी ज़्यादा होती है प्लस टेम्परेचर भी उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड उसमें ज़्यादा होता है। और उस जब फॉरेस्ट उसमें पाया जाएगा तो वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। तो उसमें जहाँ पे जंगल भी ज़्यादा होगा, रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, प्लस टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, उसमें एनिमल जो रह सकता है वो हमारा हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई मतलब हॉट तो रीजन होगा, जैसे हॉट एंड ड्राई को हम लोग डिजर्ट के भी नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग के अपने इंडिया में राजस्थान है, हॉट एंड ड्राई रीजन है वहाँ, तो जो एनिमल वहाँ रह सकता है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं रह सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो पोलर, जैसे पोलर बियर, सब हमारे काफ़ी ठंडे प्रदेश में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो वो सभी हमारा हॉट में अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस सभी जो पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा है एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, के बारे में, क्योंकि अलग अलग एनिमल हमारा अलग अलग क्लाइमेट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडॉप्टेशन क्या है। एडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट मीन्स डिफरेंट क्लाइमेट में सबसे पहले हमारा एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन कहता है एनिमल्स लिविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स एडजस्ट देमसेल्फ, मतलब किसी भी एनिमल्स के लिए कहीं भी जो एडजस्ट कर जाता है, और सभी क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं एडजस्ट करता है देमसेल्फ टू सर्वाइव देयर बाय द एडप्टिंग स्पेशल कैरेक्टर। जो डिफरेंट क्लाइमेट्स में जो एनिमल्स अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, मतलब उसके अनुसार ढाल लेता है अपने जीवन यापन करने के लिए, तो वह एक उसका कैरेक्टर कहलाता है, गुण कहलाता है, जिस कैरेक्टर को हम लोग एडॉप्टेशन कहते हैं। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एडॉप्टेशन इज द कैरेक्टर बाय विच एन एनिमल एडॉप्ट टू डिफरेंट क्लाइमेट टू सर्वाइव देयर एडजस्टमेंट, मतलब अपने एडजस्टमेंट के लिए डिफरेंट क्लाइमेट में जो वह ढाल लेता है अपने आप को, इसी गुण को हम लोग एडॉप्टेशन कहते हैं। यानी एडॉप्टेशन एक तरह का कैरेक्टर है, वह कैरेक्टर है, यानी प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं, जो कि एनिमल्स किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेता है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडॉप्टेशन में ये सबसे हमारा पहला क्या है, आपके बुक का सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, हॉट ट्रॉपिकल। हॉट ट्रॉपिकल एंड हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड while temperate climates are quite warm. In tropical climates there is abundant rainfall
rainfall and considerable amount of sunshine. Animals living in these climates are adapted to cope the heat. ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर वेरी हॉट. इस कहता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, जैसे कि मैंने फिगर के भी माध्यम से आपको बताया था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है सो काफ़ी हॉट होता है, इसी रेंज में आपका होता है, इसी रेंज में. आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मतलब वहाँ पे मॉइस्चरिटी भी ज़्यादा होती है. मतलब वहाँ पे मतलब एक खास करके हम लोग सोच सकते हैं कि ये क्लाइमेट के आसपास हमारा सी भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है. वाइल टेम्परेट क्लाइमेट आर क्वाइट वार्म. और जो कि जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ भी गर्मी होती है टेम्परेट क्लाइमेट में भी, लेकिन यहाँ की जो गर्मी होती है सो एक हमारी सीमा में होती है. मतलब कि ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ती है. हमारा क्वाइट मतलब होता है तत्क्षणिक, मतलब एक सीमा में गर्मी होती है. इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट देयर इज अबंडेंट रेनफॉल. इसमें ज़्यादातर बारिश होती है, ज़्यादा बारिश पाई जाती है, रेनफॉल इसमें ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था. एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सनशाइन इसमें सन की जो रोशनी होती है, लाइट जो होती है सो कम होती है. एनिमल्स लिविंग इन दिज क्लाइमेट्स आर एडॉप्टेड टू कोप द हीट. मतलब इसमें जो अंदर जो इसमें एनिमल्स रहते हैं वो हीट के लिए मतलब कि जूझते हैं. मतलब अंदर वाले सनशाइन मतलब सन की रोशनी के लिए इस यहाँ पे जूझते हैं. लाइट वहाँ ज़्यादा आपको नहीं पहुँच पाता है, इसलिए मतलब यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं. अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपके बुक में नहीं दिया हुआ है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग मुख्य रूप से ऐसे मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं. सबसे हमारा टॉप पार्ट, सबसे जो हमारा उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सबसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े टॉल ट्री होते हैं, उसको हम लोग सबसे टॉप लेयर को हम लोग इमर्जेंट कहते हैं. सबसे जो बड़े बड़े होते हैं हम लोग उसको इमर्जेंट के नाम से जानते हैं. और जो सेकेंड लेयर जो होता है, जो उससे जो थोड़ा छोटे तरह के पेड़ होते हैं, उसको हम लोग कैनोपी कहते हैं. और जो सबसे जो निचले लेयर में जो होता है उसको हम लोग अंडर स्टोरी के नाम से जानते हैं. तो इस सबसे टॉप लेयर में जो रेन फॉल यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग डिजर्ट के नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के नाम से हम लोग जो जानते हैं, तो इस एरिया में हमारा खास करके वही एनिमल्स रहते हैं जो ब्रांचेज पे रह सकते हैं, जो टॉप लेयर पे रह सकते हैं. सभी एनिमल्स इसमें नहीं रह सकते हैं. जैसे इसमें हमारा मंकी रह सकता है, कुछ हमारे बर्ड्स रह सकते हैं, कुछ फ्रॉग ये सब वगैरह रह सकते हैं, मतलब इस लेयर में. और कैनोपी सबसे ज़्यादा जो हमारा मिडिल लेयर जो है, जो हमारा कैनोपी कहलाता है, इसमें हमारा 70% से 90% यानी 70 to 90% इसमें हमारा
जो हमारा एनिमल्स वगैरह है, यानी इंसेक्ट हुआ, स्नेक हुआ, लिजार्ड हुआ, फ्रॉग हुआ, ये सब वगैरह कुछ बर्ड्स हुआ जो इस लेयर में आते हैं। और सबसे निचले लेयर में जिसको हम लोग अंडर स्टोरी के नाम से जानते हैं, अंडर स्टोरी के नाम से, ये लेयर हमारा ग्राउंड लेवल है। ये हमारा, जिसमें हमारा पतझड़ ये सब वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, इसमें हमारा एलिफेंट ये सब वगैरह रहता है। तो ये जो हम लोग मुख्य रूप से हम लोग क्लाइमेट को जो डिवाइड की है यहाँ के क्लाइमेट को, वो हमारा मुख्य रूप से कौन कौन हुआ, ट्रॉपिकल, हॉट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, मतलब कि टेम्परेचर हमारे इसमें भी है लेकिन एक सीमित तक है, और गर्मी भी है, और प्लस इसके आगे आपके बुक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे पोलर क्लाइमेट, और हम लोग हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट पढ़ेंगे, जो कि आपका हमारा क्लाइमेट नहीं है, वो कि हमारा बुक जो हम लोग तीन जो मुख्य रूप से जो हम लोग क्लाइमेट पढ़े हैं वो उसमें नहीं आता है, लेकिन हम लोग फिर भी हॉट एंड ड्राई के भी बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, राइट है। तो अब हम लोग एक एक कर करके हम इसमें देखते हैं कि इस क्लाइमेट में जो हमारे एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह के एनिमल्स हमारे रहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। हॉट एंड टेम्परेट क्लाइमेट में हमारे किस तरह के एनिमल रहते हैं। सबसे इसमें पहला है हमारा, आपके बुक के अनुसार हम लोग देखते हैं तो पहला है एलिफेंट। पहला जो ए नंबर में जो दिया है ये हमारा है एलिफेंट। देखिए, एलिफेंट एक ऐसा हमारा एनिमल्स है जो कि देखने में लार्ज है, देखने में हमारा बड़ा है। ये हमारा इसमें ग्राउंड लेवल पर रहता है, मतलब कि सबसे अंडर स्टोरी जिसको हम लोग बोलते हैं जंगल को, उस लेयर में रहता है। इसके पास इसका कैरेक्टर क्या क्या होता है इस जंगल में जो कि रह सकता है। रियली सी बात है कि अगर इस जंगल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब बारिश ज़्यादा होगी और सन की लाइट नहीं है लेकिन गर्मी उसमें बनी हुई है, ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं उस जगह पे। और हाथी को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, वो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे की उसकी आवश्यकता होती है। रेनफॉल ज़्यादा होंगे तो पानी भी उस जंगल में होंगे, श्योरली सी बात है। तो एलिफेंट क्या करता है, अपने एडॉप्टेशन के लिए उस जंगल में कब एडॉप्ट करता है, एलिफेंट के पास एक बड़ा सा कान होता है, आपको देखे होंगे, जो कि हमेशा ऐसे ऐसे झेलते रहता है, जो कि अपने गर्मी को रेडिएट करता है, मतलब अपने बॉडी को कूल करने का काम उस ईयर के माध्यम से करता है, राइट। उसमें अपने गर्मी से राहत के लिए क्या करता है, अपने कान को हमेशा झेलते रहता है। एक उसके पास हमारा सूंड होता है जिसको हम लोग ट्रंक्स के नाम से जानते हैं, ट्रंक्स। तो ट्रंक्स को क्या करता है, हमेशा उसे फूंकते रहता है अपने बॉडी पर, जो कि गर्मी से राहत देती है, और पानी को एब्जॉर्ब कर करके अपने बॉडी पर स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव करता है। स्प्रिंकलिंग मतलब क्या करता है, छिड़काव करता है, जिससे उसको गर्मी से राहत मिलती है, ठीक है। तो ये एलिफेंट का कैरेक्टर हो गया। कुछ बी नंबर में है मंकी। बी नंबर में है बी में है हमारा मंकी। तो एक इसमें स्पेशल तरीके का मंकी का नाम दिया है लायन टेल्ड मकाऊ। ये लायन टेल्ड मकाऊ एक स्पेशल तरीके का, मतलब स्पेशल कैरेक्टर का वो मंकी है, जिसका फेस जो होता है सो मंकी की तरह का, और लायन के तरह का भी पूंछ जो उसका होता है सो लायन के शेप का होता है। और वो खास करके वृक्ष के ब्रांचेज पे रहता है, और उसके फल फ्रूट को खा करके अपने जीवन यापन को ऐसे करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और सारे एनिमल्स के रिस्पेक्ट में वो अपने हीट को भी कम रेडिएट करता है। सी नंबर में देखिए टाइगर एंड लायंस। टाइगर एंड लायंस इसमें भी ये जो एनिमल्स जो है आपके बुक से हम देखते हैं, टाइगर्स एंड लायन यूजुअली लिव क्लोजर टू द वाटर बॉडी। जो उसके बीच में जो वाटर बॉडी होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं, टू स्टे कूलर इन द स्ट्रीम ड्यूरिंग द डे। और दिन के समय अपने बॉडी को कूल रख सकते हैं, प्लस उस पानी में तैर भी सकते हैं। मेनी इंसेक्ट एंड स्नेक दे इनसाइड द होल इन द ग्राउंड। और उस ग्राउंड जो बीच में ग्राउंड के पास जो होल होता है उसमें हमारा कई सारे इंसेक्ट भी और स्नेक भी रहते हैं, विच कीप देयर बॉडी टू कूल। और वो अपने बॉडी को कूल रखने के लिए होल में, क्योंकि वाटर बॉडी है तो उसके पास के जो भी होल होते हैं वो भी कूल होते हैं। सम एनिमल्स आर नॉकटर्नल एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट।
नक्टर्नल एनिमल हम लोग उसे कहते हैं जो केवल रात के समय ही अपने भोजन के लिए निकलता है। नक्टर्नल एनिमल वो है जो केवल रात के लिए ही अपने भोजन के लिए निकलता है, दिन में अपना स्लीपिंग करता है। अवॉइड टू हीट टुडे, दिन में हीट के कारण भी बचता है। दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ नाइट एंड स्लीप इनटू ब्यूरो इन द डे टाइम, और दिन के समय वो अपना सोता है। दिस लॉन्गर समर स्लीप इज कॉल्ड द एस्टिवेशन, और जो लंबे समय जो गर्मी में जो सोता है, गर्मी के दिनों में उसको एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। सम एनिमल्स सच एज लिजार्ड आर एडॉप्टेड टू बीइंग हीट टॉलरेंट, कुछ उसमें लिजार्ड भी पाया जाता है जो हीट को अवॉइड करता है, टॉलरेंट करता है। मेनी एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू लिव ऑन ट्री एज लीव्स फ्रॉम द ट्री, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि उसके ब्रांच पे रहते हैं, लिव ट्री एंड लीव्स फ्रॉम द, और उसके पत्तों पे रहते हैं। दे ट्री कीप टू एयर अराउंड टू मच कूलर, और लीव पे रहते हैं जिससे कि वो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक पहुंचा सकें। द स्टिकी पैड्स ऑफ द फीट सम एनिमल्स सच एज रेड आइड फ्रॉग, एक ऐसा फ्रॉग की प्रजाति जिसको रेड आइड, जिसके आंखें पूरी लाल लाल होती है, वो भी अपने, और उसका पाँव जो होता है चिपकने वाला होता है, ठीक है। और जिससे कि स्टिकी पैड मतलब स्टिक मतलब होता है चिपकना। सम एनिमल्स सच एज द रेड आइड हेल्प इन द क्लाइंबिंग ट्री ऑन विच दे टू लिव, और वो ईजी वे में पेड़ के ब्रांचेज पर चढ़ जाता है और उस पर अपना एडॉप्टेशन करता है। मस्ट ऑफ द हर्बिवेरस एनिमल्स लिव ऑन द फ्रूट सीड्स यंग लीव्स देम टू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हर्बिवेरस हैं, जो कि मतलब केवल घास वगैरह खाते हैं, मतलब मांसाहारी नहीं खाते हैं, उसको हम लोग हर्बिवेरस के नाम से जानते हैं। विच हैव टू हाई वाटर कंटेंट टू रिप्लेस टू देयर बॉडी वाटर इन द हॉट क्लाइमेट, गर्मी के दिनों में वह अपने ज़्यादातर वाटर बॉडी में अपने आप को रखता है, और वह हर्बिवेरस है। और इस तरह से कई सारे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रेन फॉरेस्ट डिजर्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये एरिया जो है, सो यह एनिमल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि ज़्यादा सूटेबल, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि वाई द मोर एनिमल्स आर सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और हॉट ट्रॉपिकल रीजन, क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हमारे फाउंड होते हैं। बिकॉज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑल टाइप्स ऑफ नीड्स फूड्स आर present और appear those animals are found, माने वह सभी तरह के फूड वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जितने भी मतलब नेसेसरी नीड्स होते हैं वो सभी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाना पाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।